आज मुझे कोई देख भी लेना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं तुम्हें मना नहीं लूंगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पास ही बैठी रहूंगी। यहाँ देखते हैं, ये देखो, इधर आओ ना, ये देखो, ये कितना अच्छा कलर है, तुम पे बहुत सूट करेगा। आजो आजो आजो, देखो इधर कहाँ पे मिल जाए ये वाला। इसमें क्या है? अच्छा तो लग रहा है, ये ले लेते हैं। मुझे अगर पता होता कि आप आ रही हैं तो सोभिया जल्दी आ जाती, मैं बता देती उसको। अब या जाने ही ना देती मैं उसको। अरे नहीं नहीं, अगर आप बता देती तो वो परेशानी में भागी भागी आती। अच्छा है ना, वो अपने काम शाम निपटा कर आएगी। वैसे क्या रोज़ाना इतना ही लेट आती है? हाँ, वो हाँ दूसरे दिन प्रैक्टिकल होता है, फिर देर हो जाती है। लेकिन आप यकीन करें, जब तक वो घर नहीं आ जाती ना, मेरी तो बस जान पे बनी होती है। मुझे पता है, इसीलिए तो आपके घर छोड़ा है उसे। मुझे पता है आप उसका माँ की तरह ख्याल रखती होंगी। अकेली तो नहीं आती ना? नहीं, उसकी दोस्त है ना समीना, वो छोड़ती है उसको हमेशा। लेकिन आज भाभी कुछ ज़्यादा ही दूर होगी, वरना इतनी लेट तो नहीं आती। अरे भाभी आई हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मंगा कुछ खिलाया वगैरह नहीं कुछ? नहीं भाई, मैं तो बस अभी आई हूँ, सोभिया का इंतज़ार हो रहा है। कहाँ है बिट्टू? बस आती होगी, मैंने बताया भाभी को उसके प्रैक्टिकल हो रहे हैं तो देर हो जाती है। आप बैठे भाभी के साथ, मैं चाय लेके आती हूँ। अरे बैठे ना भाभी, प्लीज बैठे। और जहाँ तक बात सोभिया की है ना भाभी, तो उसके लिए आप परेशान ना हुआ करें। आपके होते हुए परेशानी कैसी? मैं तो बस ऐसे ही मिलने चली आई थी। अच्छा किया। शाइस्ता की सुनाए, वो कैसी है? उस दिन तुमने सारे प्लान पे पानी फेर दिया था। मैं तो वो दिन भी तुम्हारे साथ इसी तरह गुजारना चाहता था। चलो, तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई ना। उस दिन तुमने कितनी सजा दी थी, खुद को भी और मुझे भी। हर बात मनवाने की आदत है मुझे, अजीब आदत है, लेकिन क्या करूँ, ऐसा ही हूँ मैं भी। अच्छा, और नहीं तो क्या, तुम्ही ने आदतें खराब की है मेरी, सर चढ़ा रखा है मुझे। अपनी मर्जी तुम पर चलाना अपना फर्ज समझता हूँ। मैं तो यही चाहती हूँ। बहुत अच्छा। वो तो मैं हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, ये बातें इतना दिल पे मत लिया करो। मेरा माजी कोई ठंडी राख नहीं है, सुलगती हुई आग है, जिसने मेरा हाल, मुस्तकबिल सब कुछ अपने लपेटे में ले लिया। और शायद ये सब कुछ खत्म हो जाता अगर तुम ना। लेकिन अब तो माजी नहीं है ना, तो हम हाल में जी रहे हैं, तो क्यों ना इससे खुलकर जिए। मुझसे प्रॉमिस करो कि अब तुम माजी में नहीं रहोगे, बल्कि हाल में रहोगे, उससे भरपूर तरीके से जियोगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा अब ये खाओ, खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारे साथ। नहीं, मैं बस। ये फिनिश। तुम भी खाओ। काम करे, पैक करवा देते हैं। हाँ। एक्सक्यूज मी सर, इसको अगर पैक करवा दें आप। थैंक यू।
फोन ऑफ है। सोबिया, तुम्हें अल्लाह पूछे कितने झूठ बुलवाओगी। कितनी लापरवाह लड़की है ये। आज मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। आ जाए एक बार वापस, इसकी माँ के साथ इसको वापस भेज दूंगी। मैं अब और इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। हाय भाभी, आप यकीन करें, तशरीफ रखें। कोई भी काम हो हमारी बिट्टो आगे बढ़ बढ़ के करती है। मैंने ऐसी बच्ची अपनी जिंदगी में नहीं देखी। आप ही का खून है और फिर आपकी सोबत का असर भी तो है ना। अरे बस अल्लाह का करम है। अरे आओ आओ, बिट्टो आ गई? फोन किया उसे? हाँ आ गई है। बस अभी फ्रेश होके आ रही है। अच्छा, भाभी खाना लगा दूं? नहीं, मेरा ख्याल सोबिया आ जाए तो फिर इकट्ठे ही खाते हैं। जी। ये अम्मी कहाँ से आ गई इस वक्त? अरे भाई कोई अच्छा, लो भाई बिट्टो भी आ गई। आओ बिट्टो आओ। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी थोड़ी देर हो गई मुझे। कैसी हैं आप अम्मी? और पुप्पो कैसी हैं? और पुप्पा की तबीयत तो ठीक है ना? और शाइस्ता? भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सांस तो ले लो, आराम से बैठो। इतने दिनों बाद जो मिल रही हूँ आपसे इसलिए। अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ घर। घर? वो अरे ऐसे कैसे आप हमारी बेटी को ले जा सकती? भाई जाना तो पड़ेगा इसे, क्योंकि अगर डॉक्टर बनने का सोच लिया है तो फिर काम तो करना पड़ेगा ना। हमारी बिट्टो होकर काम? हमारे होते हुए बिट्टो काम क्यों करेगी? दरअसल शाइस्ता की तबीयत ठीक नहीं है तो घर पे काफ़ी काम है। इसको मैं कुछ दिन के लिए ले जाने आई हूँ। जी, अच्छा ही है कि ले जाएं। ले जाएं इसको। मेरा मतलब है कि इतने दिन हो गए, माँ बहन से नहीं मिली तो उनको मिस कर रही होगी। जाके मिल लेगी तो अच्छा होगा। उठो भाई, तैयार हो जाओ। खाना तो खा ले पहले। मुनिया बेगम खाना। जी जी, मैं खाना लगाती हूँ। और बताएं अम्मी, शाइस्ता को क्या हुआ है? तबीयत क्यों खराब है उसकी? फोन क्यों नहीं उठा रहा? रशीदा, सलमा की तरफ जाया करो, उसके बच्चों को पूछा करो। जाना तो चाहती हूँ लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे ताहिर का कुछ बन जाए ना। तुम परेशान मत हो, अल्लाह पाक खैर करेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा। उसमें कहती हूँ कि सोबिया का जल्दी से रिश्ता मांगो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या है? आप लोगों का मुंह मीठा कराने आया हूँ। किस खुशी में भाई? क्या कोई खजाना हाथ आ गया है? बस कुछ ऐसा ही समझे।
तो जल्दी बताओ ना। उसे बोलने तो दो। बोल कहाँ रहा है, तंग कर रहा है। अम्मी, जो सभी ने बात की थी ना जॉब की, वो हो गई। सच? मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक अब्बू। ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। नहीं, आपकी दुआओं का नतीजा है। अच्छा, माँ और बेटा आपस में गपशप करें, मैं आराम करूंगा। ठीक है। इतनी खुशी दी है ना तुमने मेरा बच्चा। क्या हुआ? अरे अब्बू, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, चक्कर आ रहे थे। अच्छा तो अब बैठ जाए ना थोड़ी देर। नहीं नहीं, आप लोग बैठे, मैं आराम करूंगा। पक्का ना अब्बू? हाँ हाँ बेटा, इट्स ओके। कुछ चीज चाहिए हुई तो आवाज दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है आप। जरा आराम नहीं करते तुम्हारे अब्बू। की तबीयत ठीक तो है? हाँ वैसे तो ठीक है, मैं थक जाते हैं ज्यादा। अच्छा तुम मुझे बताओ, तो इतनी खुशी हो रही है मुझे। चलो उठो, आ गया तुम्हारा सूप। सबने खा लिया? खा लिया है, तुम्हारे बेटे ने भी और उसके अब्बा ने भी। सबकी फिक्र है तुम्हें, अगर नहीं है तो अपनी फिक्र नहीं है। मैं कौन सा बीमार हूँ, पी लूँगी मैं भी सूप, तो मैं इससे ही अपनी जान हल्कान करती हूँ। शक्ल देखिए अपनी, बीमार नहीं हो, अभी तो शुरुआत है। 6 महीने कैसे गुजारोगी तुम? बस बेशक जान भी चली जाए। तुम्हें तो मेरी फिक्र नहीं है कि मेरी पूरी दुनिया में एक ही बहन है, इसकी पल पल मुझे फिक्र रहती है। ऐसे ही तुम इतनी फिक्र करती हो मेरी। कुछ नहीं हो रहा मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और अच्छा, अगर मैं खप गई तो तुम्हारी जान छूटेगी। वैसे भी तो इतना तंग करती हो तुम मुझे। तो मैं प्यार से छेड़ती हूँ तुम्हें, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। हाँ देखा है मैं तुम्हारा प्यार, हमेशा तंग करती रहती हो, हमेशा पीछे पड़ी रहती हो। ये झूठी मुस्कुराहटें ना मुझे ना दिखाओ, जाकर अपने शौहर को समझाओ कि बच्चे 2 ही अच्छे। अपनी सेहत देखिए ना, तुम लोगों के पास वसाइल है ना कुछ और है, बस हर साल बच्चा पैदा करने का शौक पड़ जाता है। तो फिर बताओ ना, क्या करूं मैं? ये करो कि मेरे साथ चलो। मैं अभी समीना से बात करती हूँ, उसकी कजन ना गायनी है, ओपीडी में होती है, वो तुम्हारा फुल चेकअप करेगी। जैसे तुम कहो। शुक्र है कुछ तो अकल बाकी है तुम में। चलो अब ये सूप पियो, सारा खत्म करना है तुमने। बस मुझसे और नहीं पिया जा रहा। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किलों से बनाया है, ड्रामे नहीं करो, पियो इसको। अभी पहले थोड़ा सा पड़ा। गुड गर्ल। गरम तो नहीं है ज्यादा? बहुत अच्छा बना हुआ। सीख गई हूँ मैं। गड़ हो रही हो। जी डॉक्टर बिलाल कहाँ होते हैं मैम? होते तो यही है, आपको किस सिलसिले में मिलना है? मेरा नाम ताहिर है, मैं रफ़ीक साहब के सिलसिले में। आप रफ़ीक साहब के क्या लगती हैं? मैं उनका बेटा हूँ। आप आ जाए, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है, मुझे आपसे बात करनी है। इस वक्त आपके फादर की कंडीशन क्या है, आप जानते हैं? नहीं सर, उनकी बस तबीयत ख़राब हुई थी तो मैंने यहाँ ले आया था। सब खैरियत है? देखिए इस वक्त उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे उनका CT स्कैन और MRI करवाना होगा। मगर उन्हें तो सिर्फ BP और शुगर का मसला है। इसी तरफ मैं आ रहा था, जिस डॉक्टर की वो मेडिसिन ले रहे थे वो मेडिसिन उन्होंने प्रॉपर नहीं ली, 2-3 हफ्ते से वो मेडिसिन नहीं ले रहे। उनकी कंडीशन सीरियस है क्या? जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती मैं आपको कुछ नहीं बता सकूँगा। अच्छा, आप टेस्ट करवाइए, परेशान ना हो। मुझे फाइल दीजिए वहाँ पे। क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर ने उन्हें ICU में रखा, MRI और CT स्कैन का बोला। ICU में क्यों? उनका सिर्फ BP और शुगर आई हुई थी। बात कुछ और भी है, उनके सर में मुस्तकिल दर्द की वजह से उनका BP और शुगर दोनों हाई हो गए। हाँ तो कंट्रोल करें ना, डॉक्टर किस काम के हैं? सभी अगर तुम ऐसे करोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा बताओ क्या हुआ? फिलहाल वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें भी अपनी पूरी कोशिश करने की जरूरत है।
अम्मा से बोलो कि हमें बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना होगा। वो तो चलो मैं अम्मा से कह दूंगी और इंतजाम हो जाएगा, लेकिन दिल घबरा रहा है मेरा बहुत। अब ऐसे परेशान तो मत हो, मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ। आसिफ, जी क्या हुआ? किसे ढूंढ रहे हो? किसे नहीं है, वो खाना तैयार है। हाँ, खाना तो तैयार है, लेकिन इधर उधर क्या देख रहे थे? आप एक काम करें, खाना लगाए, भूख लगी है, सब एक साथ मिलके खाते हैं फिर। हाँ? सब कौन? मैं, आप का वो शौहर और सोबिया। तुम्हारे अब्बू रफीक अंकल को देखने हॉस्पिटल गए हैं, और ये तुम्हें सबके साथ बैठ के खाना खाने का शौक कब से हो गया? आपको जो कहा है वो करें ना, आप खाना लगाए ना, हैं? भूख लगी है। बदतमीज। यहाँ क्या कर रहे हो? आप कहाँ? सोबिया के कमरे में तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हाँ। अच्छा, तो फिर चलो मेरे साथ घर। घर? वो अरे ऐसे कैसे आप हमारी बेटी को ले जा सकती हैं? फिर अब क्या होगा? ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। हाँ हाँ, मैं बता दूंगी। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? फूफा की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है, बस दुआ करो। टेस्ट वगैरह करने का कहा है। अल्लाह रहम करे अपना, पता नहीं ये सब क्या हो गया है। बैठे बैठाए कितनी बड़ी परेशानी आ गई है। इंसान भी क्या से क्या प्लान करता है और क्या हो जाता है। अब पता नहीं ताहिर के जाने का क्या होगा। क्यों? अभी तो उसने अप्लाई किया था। नहीं, उसकी तो जॉब हो गई है। सबिया आई थी मिलने, वो बता रही थी कि 2 हफ्ते में ताहिर ने चले जाना था। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया, पूछूंगी उससे। ऐसे हालात में अब क्या पूछोगी? वो पहले ही फूफा की वजह से इतना परेशान होगा। तुम क्या सोच रही हो? यही कि ताहिर को ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। क्या इन हालात में वो फूफा फूफो को अकेला छोड़ के चला जाए क्या? शाइस्ता, उसे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सोबिया, अगर उसका बाप मर गया तो वो भी उसे दोबारा नहीं मिलेगा। एक तो तुम लोग हर चीज में जज्बात क्यों ले आते हो? क्या मतलब है? माँ बाप के लिए कुछ सोचना जज्बाती होना है क्या? अच्छा, और करियर का क्या? छोड़ दे उसको। माँ बाप की खिदमत करेगा, उनकी दुआएं लेगा तो करियर दोबारा बन जाएगा। सोबिया, खुद बताओ शाइस्ता, अगर ताहिर बाहर निकल जाएगा तो उसके घर वालों की तो जिंदगी संवर जाएगी। और फूफा और फूफो का क्या होगा? तो वो कौन सा अकेले हैं? हम लोग हैं ना यहाँ पे, संभाल लेंगे। हम क्या कर लेंगे सोबिया? ताहिर उनका इकलौता बेटा है, ढारस है उनकी। यही तो मसला है तुम लोगों का, किसी के लिए दिमाग से सोचने के बजाय दिल को ले आते हो। एक तो मुझे तुम्हारी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आती और टेंशन भी हो रही है मुझे। तुमसे अगर मशवरा मांगा जाए तो ये सबको देना मशवरा। मुझसे भला कौन पूछेगा? अभी भी तुम्हारा हिस्सा है उसकी जिंदगी में, जो मैं किसी भी वक्त छोड़ने को तैयार हूँ, अगर हालात यही रहे तो। क्या? सो जाओ तुम ना टेंशन लो, ये ना हो कि तुम भी बीमार पड़ जाओ। पहले ही बहुत टेंशन है।
साहब बाजी बुला रही हैं आपको। उन्हें कोई ज़रूरी काम है आपसे। वो पूछेंगी तो क्या जवाब दूं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा ऑफिस गए थे? जी गया था। क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे थे कि अब्बू अगर जॉब कंटिन्यू करते हैं तो वो उनकी माली तौर पे मदद कर सकेंगे, वरना फिर मुझे उनकी जगह जॉब करनी पड़ेगी। क्या कहा तुमने? इस बात पे मैं क्या कहूँगा मम्मी। जानती हूँ बेटा, तुम्हें एक लड़की की नौकरी कभी भी पसंद नहीं, लेकिन बेटा ये तुम्हारे अब्बू की जिंदगी और मौत का मामला है। मम्मी आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? आपको पता तो है मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। वैसे भी अम्मी आप मेरी बात को समझे, ऑफिस वाले हमें उतना नहीं देंगे जितनी हमें ज़रूरत है, हमें कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। और आप तो जानती हैं मेरे बाहर जाने का भी हो गया। जानती हूँ बेटा, हमने तुम्हें बच्चों के लिए बना कर रखे हुए थे, सबिया की शादी कर दी, तुम्हारी पढ़ाई के लिए संभाले हुए थे। मम्मी आप मजीद मामू से बात करें, शायद वो हमारी हेल्प करें। कर तो सकती हूँ बेटा, लेकिन मैं उन पे ये पैसों का बोझ नहीं डालना चाहती। पहले ही वो एक भाई की मदद कर रहे हैं, मतलब मैं उनको अपने लिए परेशान नहीं करना चाहती। अम्मा इसमें हर्जी क्या है? हर्जी क्या है? अपने आप को अपने अब्बू की जगह पे रख के देखो, वो कभी जाकर उनसे पैसे मांगते? ऐसा वक्त भी तो नहीं आया अब्बू पे। ताहिर, मुझे ये मत बताओ कि तुम्हारे अब्बू क्या करते और क्या ना करते। ये लो, ये उनके टेस्ट की फाइल है, पकड़ो पकड़ो, और ये पैसे हैं, जितने भी हैं जो टेस्ट होते हैं करवाओ, जाओ। ये लो, चाय। क्या सोच रहे हो? चाय ठंडी हो रही है बेटा। पी रहा हूँ। तुम आजकल किन चक्करों में हो? क्या मतलब? मैं सब जानती हूँ। क्यों पहेली में बात की जा रही है? मैं वैसे भी परेशान हूँ। बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, देख रही हूँ कि तुम कल से कितने परेशान और उलझे हुए हो, इसीलिए तो कह रही हूँ इस परेशानी से बेहतर है कि इस बात को यहीं रोक दो। कौन सी बात? ठीक है, फिर मैं साफ साफ बोलती हूँ। प्लीज। जब से सोबिया गई है तुम शदीद परेशान है ना? आसिफ उसकी माँ ने हम पे भरोसा एतमाद करके उसको यहाँ भेजा है ना? उनके भरोसे और एतमाद को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। लेकिन देखें, मोहब्बत करना जुर्म है ना कोई गुनाह। मैं सोबिया से मोहब्बत करता हूँ और उसके बगैर रहने का तस्वुर भी नहीं कर सकता मैं। सोबिया ही मेरी जिंदगी है। जवानी में ऐसे ही लगता है बेटे।
बाजी, भाभी, शुक्र है आप घर पे हैं। भाभी खैर है ना? मैं भी आपके साथ जाऊंगी रफीक भाई के पास। ये प्राग भी उधर ही थी, अब रहने दें। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रफीक भाई के लिए बड़ी परेशानी है मुझे। वो तो है। आप ना ये कुछ पैसे रख ले। भाभी ये पैसे कहाँ से इंतजाम किया आपने? ये मेरे नहीं, रफीक भाई के ही हैं, जो वो वक्तन फवक्तन मुझे देते रहते थे। आप यही समझे कि बचा के रखे थे और इस वक्त काम आ गए। बस भाभी दुआ करें कि अल्लाह मेरा सुहाग सलामत रखे। आमीन आमीन। आपको एक बात बताऊं, मुसीबत में जो दूसरों के काम आते हैं ना, उनके साथ अल्लाह हमेशा अच्छा करता है। कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। दुआओं में बड़ी ताकत होती है बाजी, और इस वक्त दुआएं ही हमारे काम आएंगी। और फिर हम सब भी तो दुआएं कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। भाभी आप बैठे, मैं जरा हांडी देख के आती हूँ। अच्छा। आप कहाँ थी? हॉस्पिटल। खैरियत? नहीं, डॉक्टर ने बताया कि रफ़ीक अंकल को ट्यूमर है। डॉक्टर्स कह रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम्हारे अबू ऑफिस से वहीं गए हैं हॉस्पिटल। सोबिया थी वहाँ? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। आसिफ, सोबिया तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखती है? जब मैंने आपको बता दिया था कि वो मेरी जिंदगी है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, आप मुझसे ये बात पूछ ही क्यों रही है? पूछना ज़रूरी है आसिफ। मैं जानना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में कितनी सीरियस है। उतनी जितना मैं सीरियस हूँ उसके बारे में। मेरे ख्याल में सोबिया तुम्हारे लिए इतनी बेचैन नहीं है जितना तुम उसके लिए नजर आ रहे हो। ये बात वो आपको क्यों बताएगी? क्या तुमने उसको फ़ोन किया था कि वो कब वापस आएगी, कब मिलेगी तुम्हें? नहीं। बेटा, आजकल दुनिया में सब लोग बहुत मसरूफ हैं। किसी के पास किसी दूसरे के लिए टाइम नहीं है। और जहाँ तक आजकल की लड़कियों की बात है तो उनके दिमाग तो आसमानों पे हैं। जहाँ भी पैसे वाली मोटी असामी देखती हैं, उसके साथ शादी के ख्वाब देखना शुरू हो जाती हैं। ऐसी नहीं है वो। उसके बारे में आप ये ऐसे कैसे बोल सकती है? किसी के किरदार पे शक आप। मैं आम सी बात कर रही हूँ बेटा। तुमने अभी तक उसको कितना आजमाया है? क्यों? मैं उसे क्यों आजमाऊं? वो जैसी है मेरे लिए वैसी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो आसिफ। अगर इस वक्त मजीद आमिर का रिश्ता उसके लिए लेके जाए तो। आप ऐसी बात कैसे कर सकती है? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, ये आप जानती है। अच्छा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। एक मिनट के लिए सोचो कि अगर किसी और लड़के का रिश्ता उसके लिए आता है और मैं तुम्हारा रिश्ता लेके जाऊं, वो किसको चूज करेगी? मुझे। आसिफ, तुम फिर जज्बाती हो गए। देखो, वो डॉक्टर बन रही है, उसकी पढ़ाई बहुत मुश्किल है, उसके पास कहाँ टाइम होगा इन चीज़ों के लिए। और वैसे भी मजीद ठान चुके हैं कि आमिर का रिश्ता सोबिया से करवाएंगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो फिर अपने आप को उसके काबिल बनाओ। अगर वो डॉक्टर बन गई तो तुम जैसे सिंपल ग्रेजुएट को क्यों चूज करेगी? मास्टर्स कर रहा हूं मैं। अच्छा, इस सादी सी डिग्री के साथ तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। देखो बेटा, तुम्हें अब अपने बारे में सीरियस होना होगा। अपने आप को उसके काबिल बनाओ। अगर तुम इस रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हो तो इन तमाम चीज़ों को अपने जहन से हटाओ आसिफ। सिर्फ फोकस करो अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे। कुछ बनो, कुछ करके दिखाओ, कोई बड़ा काम करो, बड़ा सोचो। हर दुआ में तुझको मांगा पर तू ना मिला। तेरी राहें तकते तकते बन गया दिल जला। दिल तो दुखा है ना, पर याद किया है ना। आंसू मेरी गवाही बर्बाद किया है ना।
मेरे ख्याल में सोबिया तुम्हारे लिए इतनी बेचैन नहीं है जितना तुम उसके लिए नजर आ रहे हो। और जहां तक आजकल की लड़कियों की बात है तो उनके दिमाग तो आसमानों पे हैं। जहां भी पैसे वाली मोटी असामी देखती हैं उसके साथ शादी के ख्वाब देखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो आसिफ। अगर इस वक्त मजीद आमिर का रिश्ता उसके लिए लेके जाए तो मजीद ठान चुके हैं कि आमिर का रिश्ता सोबिया से करवाएंगे। अगर तुम इस रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हो तो फिर अपने आप को उसके काबिल बनाओ। अगर वो डॉक्टर बन गई तो तुम जैसे सिंपल ग्रेजुएट को क्यों चूज करेगी? खतरा खतरा जी रहे हैं बेखबर किया यार, इंजीनियर बन जाता आमिर की तरह, उससे अच्छा लगता मैं। करना चाहिए था ना यार, मुझे करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? बिखरा है दिल सारे आसमां जले, जो सितम हुए अभी कम हुए, मुझे प्यार ना मिला। सुतेला? हाँ क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं नहीं, मुझे कैसे पता होगा? ताया वो तो दुबई में ही रहते थे, मैंने तुम्हें और आमिर को एक साथ ही देखा है। मुझे तो कभी कभी किसी ने नहीं, मैं तो यही समझती रही कि अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत आपकी, ठीक है अब? आप प्लीज आए मेरे साथ बाहर। ठीक है, आप फाइल लेके जाएंगे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, आपके वालिद का ट्यूमर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। फिर अब क्या होगा? ये तो अल्लाह को पता है क्या होगा, लेकिन मरीज़ के पास वक्त बहुत कम है। हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये ट्यूमर फट सकता है। जी ठीक है, जैसा आप बेहतर समझें। अल्लाह की मर्ज़ी। आसिफ क्या हो गया यार? इसमें फिक्र करने की क्या बात है? तू खुद ही तो बताता है कि उसके इतने ज्यादा मसले हैं और मसरूफ होगी वो कहीं पर। अगर कॉल नहीं उठा रही, इसमें टेंशन की क्या बात है? जिंदगी का सवाल है यार, तेरी जिंदगी का सवाल है। तू फिर एक काम कर, अपनी अम्मी की बात मानो और कोई बावकार और कोई अच्छी सी नौकरी तलाश करो। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर सोबिया का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। इमरान मेरी जान पर बनी हुई है और तू मजाक कर रहा है। तुम तो काफी सीरियस हो रहे हो यार। देखो, लड़कियां जो होती है ना, वो अपने जैसे एक आइडियल ढूंढती हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन या फिर कोई ऊंची नौकरी वाला बंदा। अब तूने तो प्यार भी ऐसी लड़की से किया है जो खुद डॉक्टर बन रही है। अब जाहिर सी बात है, उसे या तो अपने जैसा कोई डॉक्टर चाहिए होगा या फिर कोई इंजीनियर। अब मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनने से तो रहा, क्या करूं? यार क्यों ना तुझे उनके साथ कहीं किसी कोर्स पर भेज दे। तो इस सब में मेरा क्या फायदा होगा? फायदा?
बाहर के मुल्क की छाप लग जाएगी तुझ पर, और कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो उस कंपनी का जीएम शीएम भी लग सकता है। ये तो अच्छा हो जाएगा। काम कर, बात कर लेते हैं। अभी? हाँ अभी जा यार जा ना जल्दी से। अच्छा जाता हूँ ना। जल्दी कर।